Hello everyone, as you all know, this is Niyar Tiwari. So guys, we're back with all new series related to your new subject that is business finance. So इसके बारे में आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की थी, तो हम बिजनेस फाइनेंस को कवर अप करने वाले हैं एज पर एनईपी। राइट गाइस, सो अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं चेक की है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे, वहां से जो भी कंटेंट है उसको स्टडी करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इससे पहले वाले पार्ट जरूर देख के आना, बिजनेस फाइनेंस के बारे में बिल्कुल डीप में डिस्कस किया है, उसकी मीनिंग वगैरह को। आज हम मूव कर रहे हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बेसिकली आपका कंपोनेंट से ही रिलेटेड है, जो हमने कल कंपोनेंट्स पढ़े थे कि बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं, वही है कि बिजनेस फाइनेंस बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज या फंक्शन इन्वॉल्व करता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज ब्रॉड, बड़ा स्कोप है इसका, इनकम्पासेस वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शन दैट इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स विद इन द बिजनेस कॉन्टेक्ट। और बहुत सारी एक्टिविटीज और फंक्शंस परफॉर्म करना होता है इसके अंदर, ताकि हम अपने बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपरली क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड, बिजनेस फाइनेंस में हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। पहला फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज से क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। मतलब ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा। दिस इन्वॉल्व फोरकास्टिंग, कैश फ्लो, बजटिंग, सेटिंग फाइनेंशियल टारगेट। आपकी फाइनेंशियल टारगेट क्या है, मंथली आपको कितना फाइनेंस जो है वो जनरेट करना है, या कितना फाइनेंस आपको एट द एंड आपको अपनी बैलेंस शीट में चाहिए। ठीक है, कैश फ्लो कैसा है उसको फोरकास्ट करना, आगे वाले समय में कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है, किस तरीके से हम अपना बजट तैयार करें कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाए। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम लेते हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर कि हमें कितना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको पता लगाना, उसको सेलेक्ट करना। उन अपॉर्चुनिटी, मान लो आपके पास ABC 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, A से रिटर्न जो है वो मिनिमम है, B से मीडियम है और C से ज्यादा रिटर्न है, और C से रिटर्न भी ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा है। मीडियम वाले से रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू सबसे ज्यादा वाले से नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, छोटे वाले से कम है। तो आप ये सोचोगे कि भाई अगर रिस्क कैसे है और रिटर्न कितना है, उस हिसाब से कौन सी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है वो हम सेलेक्ट करते हैं, वो हम प्रॉपर डिसीजंस लेते हैं इसके अंदर, बिजनेस फाइनेंस के अंदर। तो हम बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप आगे आप पढ़ोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, इन सारी टेक्निक्स को यूज करके हम एनालाइज करते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, और फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। मींस आपकी जो कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर कितना है, मींस आपका जो कैपिटल है वो कहाँ से आपने ली है, मतलब डेट से ज्यादा पैसा है आपके कैपिटल में, या शेयर होल्डर्स के थ्रू शेयर्स खरीदने वाले जो पैसा है वो ज्यादा है, कितना आपको दोनों में रेशियो लेके चलना है ताकि आपका जो है एक स्ट्रक्चर ऑप्टिमम लेवल पे बना रहे, वो हम सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हम असेस कर पाए, लेवरेजिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग, ये सब आगे बढ़ने वाले हैं कि ये सब क्या है। और इतना याद रखना कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं, बिजनेस फाइनेंस में फोकस करते हैं इस चीज को लेके। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस में हम रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं कि हम जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसमें कितना रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, एसेस करना, या मार्केट चेंज हो रही है तो उसका हमारे बिजनेस पे अगर हमने अपडेट नहीं किया तो क्या रिस्क हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना, कैसे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं वो भी पता लगाना, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो ना हैम्पर हो, प्रॉफिट बना रहे और हम बेसिकली जो भी रिस्क है उसको कंट्रोल कर पाए। तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, मार्केट का रिस्क हो सकता है, मार्केट में कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आप अगर अडॉप्ट नहीं कर रहे हो भाई वो रिस्क है। आपके पास क्रेडिट, आपने उधार पैसा लिया उसको पेमेंट करने का रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है कि आपके जो लोगों ने उधार लिया वो पे करेंगे नहीं करेंगे या पैसा डूबेगा, वो रिस्क है। ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें पैसों की जरूरत है, उसको मैनेज करना, वो भी रिस्क है। ठीक है, तो रिस्क का मैनेजमेंट करना आपका बिजनेस फाइनेंस में एक टास्क है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या, आपके कंपनी या आपके बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स, efficiently managing short term asset and liability to ensure smooth operation and liquidity। बिजनेस फाइनेंस में आप ये इंश्योर करते हो कि जो भी आपका शॉर्ट टर्म एसेट्स है या लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म एसेट क्या होते हैं, वो एसेट जो आपके एक साल में कैश में रियलाइज हो सकते हैं। लाइबिलिटीज वही जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे बैक करनी है, उनको मैनेज करना प्रॉपरली, कि लाइबिलिटी मान लो इतना फंड लेके चलो कि एक साल के बाद उसको पे करने वाली स्थिति में रहो, या शॉर्ट टर्म एसेट जो है वो आपका रियलाइज हो पाए एक महीने, सॉरी जो भी टाइम पीरियड है एक साल उसके बाद। ठीक है, एक साल।
तो उसको मैनेज करना एफिशिएंटली, शॉर्ट टर्म एसेट और लाइबिलिटीज को प्रॉपर मैनेज करते रहना ताकि आपका स्मूथली ऑपरेशन चलता रहे और लिक्विडिटी रहे। मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल, दिस इन्वॉल्व मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल एंड कैश फ्लो। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल को इतना मेंटेन रखना कि जो भी डिमांड है उसको पूरा कर पाओ, उसमें इतना पैसा नहीं फंसा देना, ठीक है, कि कल को निकल नहीं रही और आपका पैसा फंसा हुआ है 1 साल से ज्यादा। अकाउंट रिसीवेबल, जिनसे आपको पैसे रिसीव करने हैं वो आप ले पाओ, ठीक है, ताकि आपके पास जो कैश है वो कन्वर्ट हो पाए, मतलब जो भी एसेट्स है ये कन्वर्ट हो पाए कैश में विद इन अ टाइम। अकाउंट पेबल, जिनको पे करना है उनको भी 1 साल के अंदर अंदर आप पे करने की स्थिति में रहो। ये सब आपको पूरा प्रॉपर मैनेज करना है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमारे बिजनेस की हेल्थ कैसी है, बैलेंस शीट वगैरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह चेक करोगे, देखोगे प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कैश ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, उस तरीके से रिपोर्ट तैयार करोगे और ये रिपोर्ट आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं भाई, वो सब देखते हैं, उसी के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं कि आप क्या इन्वेस्ट करना है या नहीं। फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑडिटिंग, बिजनेस फाइनेंस में हम जो भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल टू मॉनिटर फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम फाइनेंस रिपोर्ट्स बना रहे हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हैं या नहीं, नहीं है तो भाई एक्शन लेंगे, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक ऑडिट्स कराना, जो अकाउंटेंट है उनसे अपनी अकाउंट्स को ऑडिट कराते रहना, ये चेक करने के लिए कि ट्रांजेक्शन जो है वो प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कोई घपला तो नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें भी हम करते हैं बिजनेस फाइनेंस में। फंडिंग इन कैपिटल रेजिंग, कहाँ कहाँ से पैसे उठाने हैं, कैसे कैपिटल रेज करनी है, उधार लेना है या शेयर होल्डर्स के थ्रू शेयर्स दे रहे हैं उसके थ्रू पैसा लाना है, वो हम डिसीजन लेते हैं कि कैसे आपको फंड रेज करना है या कैपिटल रेज करनी है, ठीक है। लेंडर्स के साथ, इन्वेस्टर के साथ थोड़ा नेगोशिएट करना कि इतने रेट पे इंटरेस्ट पे आपको लोन दे दे, वो सब चीज़ें हम बिजनेस फाइनेंस में करते हैं। बेसिक जितना भी पैसों से रिलेटेड आपके काम है वो सब आप बिजनेस फाइनेंस में कर रहे होते हो। डिविडेंड पॉलिसी, किसको कितना पैसा देना है, शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट पे ही तो डिविडेंड जाता है, तो कितना डिविडेंड जाएगा उस प्रॉफिट से शेयर होल्डर को, वो डिसाइड करना। भाई इतना तो डिविडेंड देंगे कि वो भी सेटिस्फाइड है, अदरवाइज दे विल नॉट गोइंग टू री इन्वेस्ट। तो इतना देना है कि वो उनको भी सेटिस्फाई कर पाए, उतना पैसा हमारे पास बचे कि हम दोबारा अगर हम पैसा बिजनेस में लगाना तो हम री इन्वेस्ट भी कर पाएं। फाइनेंशियल कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशन, यही चेक करना कि आपके जो बिजनेस में जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज चल रही है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई उसके हिसाब से चल रही है नहीं चल रही है, ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट्स में चीज़ों को छुपाया जा रहा है, ठीक है, एथिकल बिहेवियर नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब चीज़ें ना हो पाए, इन सब चीज़ों को भी आपको एश्योर करके चलना है। तो गाइज ये था बेसिक आपका कि स्कोप क्या है। बेसिक इसमें यही है कि बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें में आप या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप इन्वॉल्व करते हो, किसमें इंगेज रहते हो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं इन बिजनेस फाइनेंस, वो सब उसके स्कोप में आएगा। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। राइट, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाके चेकआउट करेंगे। थैंक यू।